हेलो गाइज, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द नॉन फाइनाइट। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। यानी फर्स्ट वीडियो में हमने जो स्टडी किया था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। उस फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले हमने ये समझा था कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, और उन वर्ब्स के बाद हमने नॉन फाइनाइट को जो है और कितनी प्रकार से जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कितनी प्रकार का जो है नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी तरह से हम जो उनको स्टडी कर सकते हैं, वो हमने पार्ट भी समझे थे। और उसमें उसके बाद हमने जो फर्स्ट पार्ट था नॉन फाइनाइट का, फर्स्ट पार्ट मींस इनफिनिटिव, जिसको हम टू पार्ट्स में जो है डिवाइड कर रहे हैं। और वो मैंने बताया था कि इनफिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि बेयर है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यदि टू इनफिनिटिव है तो हम जो है टू को साथ में जोड़ते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम जो है ऐसे उसको स्टडी करते हैं। तो अभी हम केवल और केवल बेयर इनफिनिटिव को स्टडी करेंगे। यानी आप एक चीज तो हम समझेंगे कि जैसे बेयर इनफिनिटिव, अभी कौन बेयर इनफिनिटिव में जहां केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और फर्स्ट फॉर्म कहां कहां हम यूज करते हैं इनफिनिटिव में, बेयर इनफिनिटिव में यूज करते हुए, तो मैंने ये आपके सामने बोर्ड पे डिस्कस किया हुआ है। हम एक बार इसको देखते हैं। यानी आफ्टर ऑल मॉडल्स एक्सेप्ट यूज टू एंड ओ टू, यानी कि सब मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं हम। यानी बेयर इनफिनिटिव बोल लें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल लें, और नहीं केवल और यूज टू मॉडल को और ओट टू मॉडल को छोड़ के। क्योंकि जब हम इनके, जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखा है सी कैन सोल, अब यहां पे दिस इज मॉडल एंड दिस इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी बेयर इनफिनिटिव। और इसके बाद हमने यूज टू को लिया, सी यूज टू प्ले, लेकिन यहां पे यूज टू होने के कारण यहां पे टू प्ले के रूप में यहां यूज हुआ है। यानी ओट टू, जैसे मैं ये कहूं कि आपको देश की सेवा, अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, तो आप इस रूप में इसको यूज कर सकते हैं सेंटेंस को, यू ओट टू ओबे योर पेरेंट्स। तो इसमें इस सेंटेंस में भी हम देखेंगे तो ऐसे आप लिख सकते हो, यू ओट टू ओबे योर पेरेंट्स। यानी यहां पे हमने देखिए टू ओबे, यानी केवल दो मॉडल को छोड़ दें हम, तो हम जो है बेयर इनफिनिटिव का यूज करते हैं। अभी मैं आपको मॉडल के बारे में अभी बात चल रही है, तो मॉडल के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसे मॉडल जो है 13 मॉडल होते हैं, तो दो हमने छोड़ दिए, 11 रह गए। यानी 11 में जो है दो मॉडल और रह गए, डेयर और नीड। अब जो है डेयर और नीड दो प्रकार से वर्क करते हैं, सब मॉडल नहीं करते। डेयर और नीड मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं, तो कहां वो मेन वर्ब के रूप में होगा वो हमने फोकस करना पड़ेगा। मैं आपको वैसे केवल डिस्कशन के रूप में है, तो यदि मॉडल आपसे बेयर इनफिनिटिव भरवाता है तो हम ये देख सके कि ये जो है मेन वर्ब के रूप में है या मॉडल के रूप में है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। जैसे मैंने लिखा कि सेंटेंस, एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, he dared not enter into my house. He dare not enter into my house. तो अब इसको देखेंगे हम, तो यहां पे ये मॉडल के रूप में काम कर रहा है, यहां पे ये मेन वर्ब है। अब हम कब समझ पाएंगे इसको हम तब समझ पाएंगे जब इसके साथ में एक सेंटेंस और लिखेंगे। तो इसके साथ में एक सेंटेंस हम और लिखते हैं यहां पे, इसको हम साफ कर देते हैं एक बार, और एक सेंटेंस और लिखते हैं यहां पे। क्या सेंटेंस लिखा फर्स्ट, अब इसी ही डेयर्ड टू एंटर माई हाउस। अभी यहां पे ये डेयर मेन वर्ब है, यानी हमने यहां पे जब मेन वर्ब होगी तो टू इन्फिनिटिव यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू। जब मॉडल होगा
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। ये इन्फिनेटिव में मॉडल में कंप्लीट रूप से हमने स्टडी कर लिया। यानी दो नीड भी इसी प्रकार से बिहेव करता है जैसे डेयर करता है। तो जैसे नीड का यदि आप देखना चाहें तो हम कहेंगे ही नीड नॉट प्ले हियर। अब इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही नीडेड टू प्ले हियर। दिस इज मेन वर्ब और दिस इज मॉडल। सो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां जो है टू इन्फिनेटिव, यहां बेयर इन्फिनेटिव। तो जो हमने ये स्टडी किया ये कंप्लीट मॉडल की का स्टडी है। मॉडल जब होंगे कहां आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे, किस सिचुएशन में आपने टू इन्फिनेटिव लगाना है, और फिर जो है कहां पे आपने यूज्ड टू और रोट टू हो तो हमने जो है उसको बेयर इन्फिनेटिव यूज नहीं करना। ये फर्स्ट रूल जो है हमने बेयर इन्फिनेटिव का स्टडी किया। अब सेकंड रूल पे आ जाइए, यानी जैसा लिखा हुआ है विद बट एंड देन। जब बट और देन होता है तो हम जो है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद यूज करते हैं। आफ्टर बट एंड देन कह सकते हो आप। जिससे सेंटेंस आया he did nothing, उसने कुछ नहीं किया, बट आया और उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की प्ले। he did nothing but play only, परंतु केवल। इसी प्रकार से सेकंड जब देन सेंटेंस में आता है, सेंटेंस दूसरा एग्जांपल है he would rather die, मरना पसंद करेगा, than beg, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भीख मांगने की बजाय। तो ये आपका सेकंड रूल, यानी बट और जब देन होता है तो हम जो है यूज क्या करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इसके बाद थर्ड रूल में, तीसरे रूल में क्या है, देखो दिस इज द सिंपल रूल। हम टेंस में जो है इस प्रकार से यूज करते हैं, डू डज और डिड, यानी ऑल दीज आर हेल्पिंग वर्ब। और डिड जो है सिंपल पास्ट टेंस में आता है, डू डज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। तो इसके बाद हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। जैसे डज नॉट आया इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो डिड के बाद भी हम जो है ऐसे यूज करते हैं, डू के बाद भी। जैसे मैं एक सेंटेंस डू का लिखूं तो मैं कहूं दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो यहां पे डू नॉट इज ए हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड के बाद भी ऐसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करते हैं। फिर जो है इसके बाद एक सेंटेंस, आपने ये कुछ वर्ब अपने पास है, लेट, बिड, मेक, सी, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, वॉच, फील, और ये एक्टिव फॉर्म में हो। यानी ये आप लगभग 8-9 वर्ब है, यहाँ पे 9-10 वर्ब होती हैं, जो इनको हम सेंस वर्ब भी बोलते हैं। यानी जो जैसे सी देखना, सी से जो है वॉच है, वो भी ऑब्जर्व करना, सी वॉच करना, नोटिस करना। तो ये सब जो है आई से आंख वाली वर्ब है सारी। जैसे हियर सुनना, और फिर जो है फील महसूस करना, यानी ऑन योर बॉडी टच होता है तो फील करना। और फिर लेट और बिड और मेक, कुछ ऐसी वर्ब है, ये लेट, बिड, मेक ये सेंस वर्ब नहीं है। तो इस प्रकार इन सब वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेट का एग्जांपल यदि हम लें तो लेट का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम लेट कहें, लेट हिम गो, उसे जाने दीजिए। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, मीन्स बेयर इन्फिनेटिव। इस लेट के कारण यहां बेयर इन्फिनेटिव। यदि मैं कहूं मैंने उसे और बाय कहा, अलविदा कहा, तो मैं सेंटेंस बोल लूंगा आई बेड हिम गो, मैंने उसे जाने दिया, यानी यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो है सेंटेंसेज को हम और ऐसे इन सब वर्ब को यूज करते हैं। लेकिन आप हमारे को एक ध्यान करना पड़ेगा, ये लेट, बिड, मेक, सी, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, वॉच, फील एंड यदि एक्टिव में हो तो आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। लेकिन इन पेसिव यदि यही वर्ब सारी की सारी आपकी पेसिव वॉइस में हो, तो पेसिव में होंगी तो वहां आपको टू इन्फिनेटिव का यूज करना होगा, इन्फिनेटिव। अब आप एक ध्यान रखना कि हम जो है टू इन्फिनेटिव के दो रूल जो है बेयर इन्फिनेटिव में कर चुके हैं, यानी यूज टू और टू एक। इसके बाद जो है आपका डेयर और नीड जो है मेन वर्ब के रूप में हो। फिर जो है यहां पे ये सब वर्ब जब
पेसिव वॉइस में हो तो हम टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस जो है आपके सामने देता हूं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हमने, मैंने लिखा और जैसे ये सेंटेंस हमारे साथ था, आई बेड हिम गो। अब इसको हम पेसिव में चेंज करते हैं, तो हमने क्या किया, यहां पे ही बनाया, सेकंड फॉर्म है, तो ही वॉज बिड बेड, और थर्ड फॉर्म लगाई, और फिर जो है हमने टू गो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे जो है सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ही वॉज पेड टू गो। if this is not a correct sentence, you can say that in passive voice, passive voice में सब जगह हम जो है टू सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस में यहाँ क्या यूज किया, बिड है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया, और टू यूज किया। तो ऐसे टू यूज करना है हमने। और ये बेयर इन्फिनेटिव के लगभग अपने जो बेयर इन्फिनेटिव के रूल होते हैं, ये हमने जो है सेंटेंस में कवर किए हैं। इस पार्ट में केवल बेयर इन्फिनेटिव को यहां पे यूज किया है। कुछ सिंपल सी बात मैं आपको बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव के बारे में बता देता हूं। तो ये जो है बेयर इन्फिनेटिव, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, लेट हिम गो, ऐसी वर्ब लिखी या फिर मॉडल के रूप में लिखा, तो जो इन्फिनेटिव जो वर्ड है, इन्फिनेटिव जो पार्ट है, उसको हम नाउन के रूप में भी यूज करते हैं, उसको हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं, और उसको एडवर्ब के भी रूप में यूज करते हैं। तो इसके बाद अगले वीडियो में इन्फिनेटिव का जो पार्ट होगा हमारा, टू इन्फिनेटिव का, उसमें जो है हम इसको स्टडी करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ध्यान से देखिए, स्टडी कीजिए, आपको बेयर इन्फिनेटिव का जो पार्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।